बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश आमदीद जायका विद खान चैनल में। जी तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब की मुश्किलें दूर करे, आप सबको खुश रखे, आप अपने घरों में खुश रहें। मैं आज आपके लिए बड़ी मज़ेदार सी चिकन की डिश लेके आया हूँ। ये है मेरे पास KFC स्टाइल क्रंची चिकन। इसकी ये जो ड्रम स्टिक है ये मैं लेके आया हूँ। अभी इसको मैंने धो के इधर रख लिया है। ये मेरे पास 2 किलो है। इसके लिए मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. How are you? Welcome to my channel Zaika with Khan. I hope you are with good health. May Allah bless you. So today I am making a very amazing and awesome recipe. So here I have bring restaurant style crunchy drumsticks. Here I have taken 2 kg of chicken drumsticks. व्यूअर्स, मैंने 2 किलो ड्रम स्टिकें ली हैं, उनको धो के अच्छी तरह खुश्क कर लिया है। इनके लिए मुझे क्या क्या मसाले चाहिए? मेरे पास ये साबुत धनिया, I have taken dried coriander, ज़ीरा, cumin, काली मिर्च पाउडर, black pepper powder, लहसुन पाउडर, garlic powder, गरम मसाला पाउडर, allspice powder, हल्दी, turmeric, अदरक पाउडर ginger powder और कुटी हुई सुरख मिर्च। and crushed red chilies. और ये मेरे पास सोया सॉस, Here I have taken soy sauce, ये सिरका synthetic vinegar और ये चिली सॉस। and chili sauce. अभी मैं इनको मसाला लगाने लगा हूँ। आपको मैं वो दिखाता हूँ कि ये कैसे आपने लगाना है। Now I am going to add my marination to the drumsticks. सबसे पहले आपने ये जो आपने धोई हुई हैं ड्रम स्टिक्स, आपने इनको डाल लेना किसी खुले बर्तन में। First of all, add your drumstick in a open faced bowl. इसके बाद आपने इसमें 3 से 4 टेबल स्पून आपने इसमें विनीगर ऐड करना है। Now add 3 to 4 tablespoons of vinegar. आपने ज़्यादा विनीगर इसमें नहीं डालना, सिर्फ 3 से 4 टेबल स्पून जो है आपने वो डालने हैं। Don't add more vinegar, only approximately 3 to 4 tablespoons. चिली सॉस आपने इसमें सिर्फ 2 टेबल स्पून डालनी है Only add 2 tablespoons of soy sauce. और 2 टेबल स्पून आपने इसमें चिली सॉस जो है वो डालनी है। And also 2 tablespoons of chili sauce. ये इससे बहुत कमाल का इसका जायका आएगा। It will give a very tangy and juicy flavor to our drumsticks. इसके बाद इसमें आपने 1 टेबल स्पून भर के कुटी हुई सुरख मिर्च ऐड करनी है। After adding the sauces, now we are going to add 1 tablespoon of crushed red chilies, 1 टीस्पून आपने इसमें अदरक पाउडर ऐड करना है, 1 teaspoon of ginger powder, 1 टीस्पून आपने इसमें हल्दी का पाउडर जो है वो ऐड करना है। now add 1 teaspoon of turmeric powder, 1 टीस्पून इसमें आपने गरम मसाला ऐड करना है। now add 1 teaspoon of allspice powder, 1 टीस्पून आपने इसमें लहसुन का पाउडर ऐड करना है। now add 1 teaspoon of garlic powder, काली मिर्च जो है ये भी आपने इसमें 1 टीस्पून ऐड करनी है। now you also add 1 teaspoon of black pepper powder, ज़ीरा आपने इसमें 1 टेबल स्पून ऐड करना है। now I'm going to add 1 tablespoon of cumin, और जो खुश्क धनिया है आप इसकी जगह पे खुश्क धनिया पाउडर जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसमें साबुत खुश्क धनिया जो है वो ऐड कर रहा हूँ। you can also use powdered dried coriander, but I am using simple and hand crushed. इसकी बहुत कमाल की खुशबू आती है जब आप इसको फ्राई करेंगे तो। It give a very beautiful aroma to your dish. अब मैं इनको अच्छी तरह मिक्स करके फिर आपको दिखाता हूँ। Now I am going to mix it well. जी तो व्यूअर्स, आप इसमें हाफ टेबल स्पून जो इसमें नमक ऐड कर लें। Now add half tablespoon of salt. आप इसको हाथों के साथ अच्छी तरह मसाला लगा लें। हाथों के साथ मसाला इसमें बहुत अच्छा लगता है और ये अच्छी तरह इसमें जज़ब हो जाता है। Now mix your legs with the help of your hands. थोड़ा मिर्च देखें ना, मैंने इसको मैरिनेट कर दिया है। अब मैं इसको 5-6 घंटों के लिए फ्रिज में रखने लगा हूँ। आपने इसको
तमाम मसालाजात लगा के अच्छी तरह इसको आपने 5 से 6 घंटों के लिए, कम से कम 5 से 6 घंटे आपने फ्रिज में रख देना है। उसके बाद मैं इसको जब फ्राई करूँगा फिर आपको मैं दिखाऊंगा कि इसके लिए मुझे और किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। Yes, viewers, I have marinated the drumsticks and now I am going to marinate the drumsticks for minimum 5 to 6 hours in the refrigerator. जी तो व्यूअर्स, मेरी ड्रम स्टिक जो चिकन की है इनको मैरिनेट किए हुए 12 घंटे हो गए हैं। ये देखें माशाल्लाह इनको मसाला कितना कमाल का चढ़ गया है। Yes, viewers, we have marinated our drumsticks until 24 hours. ये देखें जी माशाल्लाह इनके अंदर तक देखें ये मसाला गया हुआ है। ये देखें बहुत ही कमाल की ड्रम स्टिक जो है ना ये तैयार होगी माशाल्लाह, देखने में कमाल लग रही है। इसको अभी क्रंची करने के लिए मेरे पास ये मैदा है। मैदा मैंने लिया है 1 कप। Here I have taken 1 cup of flour. और ये मेरे पास आधा कप जो है ये कॉर्नफ्लोर है। And half cup of corn flour. इसमें मैं थोड़ा सा इसको टेस्ट देने के लिए इसमें हाफ टी स्पून जो है ये इसमें नमक ऐड कर रहा हूँ। Now I am adding half teaspoon of salt to taste. और इसमें 1 टीस्पून जो है ये मैं कुटी हुई सुरख मिर्च ऐड कर रहा हूँ। And 1 teaspoon of crushed red chilies. इसकी परत जो ऊपर आएगी माशाल्लाह बहुत कमाल की होगी। इसमें हाफ टी स्पून जो है मैं ये लहसुन का पाउडर जो है ये ऐड कर रहा हूँ। Now I am adding half teaspoon of garlic powder. और इसको कलर देने के लिए मैं इसमें कलर नहीं ऐड कर रहा, कलर की जगह पे मैं हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून जो है वो ऐड कर रहा हूँ ताकि इसकी लुक जो है कलर इसका वो खूबसूरत निकले। And for giving it color, I am going to add half teaspoon of turmeric. और ये मेरे पास 3 अंडे हैं जिनको मैंने लेके अच्छी तरह फेंट लिया है। अभी मैं Here I have taken 3 beaten eggs. अभी मैं इनको अच्छी तरह मिक्स करके फिर आपको दिखाता हूँ। जी तो व्यूअर्स, आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है तमाम चीज़ों को। Now mix your dried mixture well. जी तो व्यूअर्स, ये देखें ड्रमस्टिक को आपने सबसे पहले अंडे में इसकी कोटिंग करनी है। First of all, dip your drumstick in egg. अंडे के अंदर इसको कोटिंग करने के बाद आपने इसको मैदे के अंदर जो मैंने इसका बनाया आपको दिखाया मैंने, इसको अच्छी तरह आपने इसके ऊपर जो मैदा है ना वो लगाना है। After coating the egg, now coat them in the dried ingredients mixture. और इसको अच्छी तरह मैदा लगाने के बाद आपने पानी लेना है जो फुल ठंडा हो, डीप फ्रीज़र का पानी हो, चाहे उसमें बर्फ़ डाल के ठंडा कर लें या किसी डिस्पेंसर से ले लें, पानी आपका ठंडा होना चाहिए। After coating the flour mixture, ये देखिए माशाल्लाह इसके क्रंची टाइप देखें इसके ये हो रहे हैं। इसको ठंडे पानी में आपने डाल देना है सिर्फ 10 से 15 सेकंड के लिए। now add your drumstick in the chill water. इसको 10-15 मिनट आप डालने के बाद दोबारा इसकी कोटिंग करता हूँ। जी तो व्यूअर्स, इसको 10 सेकंड के बाद आपने दोबारा निकाल के दोबारा इसकी कोटिंग करनी है। कोटिंग आपने इसकी अच्छे तरीके से करनी है। और आपको मैं एक बात बता दूं, आपने जब इसको पकाना है स्टार्टिंग पे आपका जो घी है ऑयल है वो अच्छी तरह गर्म होना चाहिए और उसके बाद आपने उसको दरमियानी आंच पे पकाना है ताकि ये अंदर तक पक जाएं। ऊपर से ये जल्दी पक जाता है लेकिन अंदर से बना हुआ कच्चा रह जाता है। उसकी वजह ये होती है कि ऑयल जो है ना वो तेज़ आंच पे पकाते हैं। आपने इसको तेज़ आंच पे नहीं पकाना, इसको दरमियानी आंच पे आपने पकाना है। ये देखें माशाल्लाह इसके क्रम्स जो हैं ये बन गए हैं। After putting it out from the chill water mixture, again mix it in the ये देखें माशाल्लाह dried इसके, mixture. अभी मैं सबको लगा के फिर आपको दिखाता हूँ। जी तो व्यूअर्स देखें ये घी जो है ये गर्म हो गया है। अब मैं इसमें ड्रमस्टिक्स ऐड करने लगा हूँ। Yes, viewers, our oil has heat and now I am going to add the drumsticks in it. इनको ऐड करने के बाद आपने थोड़ी देर के लिए हिलाना नहीं है, इसको थोड़ी देर के लिए आपने पकने देना है। Don't mix them immediately after adding. Wait until few seconds. जी तो व्यूअर्स, इनको डालने के 15-20 सेकंड बाद आपने इनकी थोड़ी सी साइड चेंज करनी है। ये After 15 to 20 seconds, change their sides.
ये देखिए जी माशाल्लाह इनके कितने प्यारे क्रंच आए हैं। इनको आपने बिल्कुल दरमियानी आंच पे आपने पकाना है ताकि ये अंदर तक पक जाए। Cook your drumstick on medium flame. जी तो व्यूवर्स देखें माशाल्लाह इसके क्रम्स चेक करें कितने प्यारे क्रम्स बने हैं इनके। इनको बस आपने लाइट ब्राउन होने तक आपने इनको पकाना है। जैसे ही ये पकते हैं मैं निकाल के फिर आपको दिखाता हूँ। Yes, viewers, until cook your legs, their colors change into light brown. जी तो व्यूवर्स आपने इनको 10 से 15 मिनट दरमियानी आंच पे पकाना है। ये देखिए लाइट ब्राउन हो गए हैं। अब मैं इनको निकालने लगा हूँ। Yes, viewers, cook the drumstick on medium flame until 10 to 15 minutes and our drumsticks are ready and now I am going to put it out from the pan. माशाल्लाह जी ये देखें बहुत ही ज़्यादा क्रंची बने हैं। माशाल्लाह बहुत ही कमाल के ये बने निकले हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ निकाल के सारे। Look, their color is so beautiful. जी तो व्यूवर्स देखें माशाल्लाह कितने क्रंची और ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें अंदर से कितने सॉफ्ट हुए हैं। ये देखें अंदर तक गल गए हैं। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही कमाल की लुक आई है और बहुत ही ये खस्ता बने हैं। माशाल्लाह आप इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई करें। ये घर वालों को बच्चों को सबको पसंद आएगी। अगर आपको ये हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसको हमारे चैनल जायका विद खान को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Yes, viewers, our crunchy and spicy drumsticks are ready and it is looking very beautiful and it is a very easy recipe. Kindly make this recipe at your home. Your family members will love it. If you like our video, then please subscribe our channel and share this video, and subscribe our channel Zaika with Khan and like and share and comment this video. So and press the bell icon for all the current notification of our coming videos. Until next time, Allah Hafiz.